Good morning to one and all. Myself, जयदीप त्रिवेदी, योर संस्कृत टीचर। दोस्तों, संस्कृत में लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे हमारे चैप्टर नंबर 8 के बारे में, काषायाणाम को अपराध, कि व्हाट इज़ रॉन्ग इन रिनाउंस सैफ्रॉन क्लॉथ्स। तो इस चैप्टर में दोस्तों हम बात कर रहे थे कि महात्मा गांधी और स्वामी सत्यदेव दोनों के बीच में जो एक संवाद होता है, खास करके महात्मा गांधी जी ने जब स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत की और स्वामी सत्यदेव उनसे कार्य से प्रभावित होकर स्वतंत्रता आंदोलन का एक हिस्सा बनने के लिए जब महात्मा गांधी जी के पास आते हैं तो गांधी जी उसे कहते हैं कि ये जो आश्रम है ये आपका ही है, ऐसा आप समझिए, मगर मेरी यह शर्त है कि आपको यदि आश्रम में रहना है तो आपको आश्रम में आने से पहले आपने जो ये क्लॉथ्स यानी कि सैफ्रॉन क्लॉथ्स पहने हुए हैं इसका आपको त्याग करना पड़ेगा। तो गांधी जी की बात को सुनकर स्वामी सत्यदेव है वह बहुत ही क्रोधित होते हैं, मगर वह गांधी जी के सामने अपना गुस्सा प्रकट नहीं करते। और गांधी जी स्वामी सत्यदेव की जो ऐसी मनस्थिति है उसे जानकर उसे समझाते हैं कि कभी भी किसी इंसान के सेवा कार्य में उसकी जो प्रतिष्ठा है वह बाधा रूप नहीं बननी चाहिए, उसकी जो पोजीशन है वह उसमें बाधा रूप नहीं बननी चाहिए। तो यही मोरल के साथ चलिए हम इस चैप्टर को आज आगे बढ़ाते हैं। तस्य तादृशी मनोदशाम अवगम्य गांधी महोदयः स्वकीयम् आशयं स्पष्टं कर्तुं शान्तभावेन मृदुभाषायां च सत्यदेवाय अकथयत्। Having understood this mentally condition it was Gandhiji spoke quietly and softly in order to explain what he had in his mind. उसकी जो ऐसी मनस्थिति थी तो उसे देखकर गांधी जी ने उन्हें कहा, क्या कहा, तो कहते कि शृणोतु भवान सावधानेन मनसा, कि प्लीज़ लिसन विथ अटेंडेंट माइंड, कि तुम ध्यान से मेरी बात सुनो। शृणोतु भवान सावधानेन मनसा, आप मेरी बात को ध्यान से पहले सुनिए और उसके बाद उसे समझने का प्रयत्न कीजिए। वयम अन्येषां सेवां कर्तुं प्रवृत्ताः स्म, वी हैव सेट आउट टू सर्वे अदर्स, कि हम जो लोग हैं हम दूसरों की सेवा करने के कार्य में लगे हुए हैं। एतद् एव अस्माकं ध्येयम् अस्ति, दिस अलोन इज़ आवर एम, कि यही हमारे जीवन का लक्ष्य है, यही हमारा उद्देश्य भी है। भवान जानाति एव, यू नाउ दिस, भवान जानाति एव यद् अस्माकं देशे जनाः काषायवस्त्रधारिणः सन्यासिनः सेवां कर्तुं सदैव समुत्सुकाः भवन्ति। You know this for sure that in our country people are always very eager to serve the sannyasis, कि आप तो जानते ही हैं कि हमारे देश में जो जनता है, हमारे देश के जो लोग हैं वह ऐसे सन्यासियों की सेवा करने के लिए हमेशा के लिए तैयार ही रहती है। कि आगे कहते हैं, यदा भवान सेवा कार्याय प्रवृत्तः भविष्यति तदा काषायवस्त्रधारिणं भवन्तं दृष्ट्वा एकतः ते भवतः सेवा कार्यं न अङ्गीकरिष्यन्ति, अपरः ते भवतः सेवा कार्यं कर्तुं प्रवृत्ताः भविष्यति। कि यदि आप इस सेवा कार्य में प्रवृत्त होते हैं तो एक तो ये होगा कि वे लोग आपके सेवा कार्य को स्वीकृत नहीं मानेंगे, और दूसरा इसका ये परिणाम होगा कि वे लोग खुद आपकी सेवा करने में लग जाएंगे। आगे कहते हैं कि wearing the saffron cloths when you will start the work of serving, seeing you with the saffron cloths on one side, they will not accepted you doing the work of service for them. On the other side, they will be motivated to serve. कि
इसका जो परिणाम होगा वह ये होगा कि एक तो वे लोग आपकी सेवा को स्वीकार्य नहीं मानेंगे और आपकी सेवा करने में खुद लग जाएंगे। यानी कि हमारा जो एम है, हमारा जो लक्ष्य है, यह उल्टा हो जाएगा। आगे कहते हैं, अनेन किम अस्माकं ध्येयस्य हानि न भविष्यति, बाय इज विल इट नॉट बी डेट्रीमेंटल टू अवर एम। क्या आप नहीं जानते कि इससे हमारा जो एम है, हमारा जो लक्ष्य है, इसको हानि नहीं हो सकती, इसको हानि नहीं होगी। संन्यासस्तु मनोगतः संकल्प एव। आगे कहते हैं, बट संन्यास इज एसेंटली ओनली मेंटल रिसॉल्व। संन्यास है उसका तो हमारे मेंटल के साथ या हमारे माइंड के साथ, हमारे मन के साथ उसका संबंध है। कहते संन्यासस्तु मनोगत संकल्प एव। तो यह जो प्रश्न है आपको दोस्तों रिक्त स्थान में भी पूछा जा सकता है, संन्यास्तु कीदृश संकल्प एव, या तो संन्यास्तु रिक्त स्थान संकल्प एव, संन्यासः तु मनोगतः संकल्प एव। In any way, it is not proper to connect it with what in wears. कि तस्य परिधानेन सह संबंध कयापि दृष्टिया न योग्य, कि उसका कभी मन, कहते हैं कि परिधान यानी कि वस्त्र के साथ, गारमेंट्स के साथ उसका संबंध देखना कभी यह उचित नहीं होता। In any event is not proper to connected it with what in wears। कहते हैं अहम निश्चितं मन्ये यत् काषाय वस्त्राणां त्यागेन संन्यास त्यागः नैव भविष्यति, कि undoubtedly I think that by giving up the saffron cloths the vow of sannyas is not at all renounced। कि मैं तो यह निश्चित रूप से मानता हूँ कि यदि आप ये सेफ्रॉन जो आपने गारमेंट्स पहने हुए हैं इसका आप त्याग कर देंगे तो संन्यास का त्याग नहीं होगा ही। अतः विचार्यतु भवान तदंतरम यद योग्यम तद करोतु। सो प्लीज थिंक इट ओवर देन डू वट एवर इज राइट। तो आप पहले सोचिए और उसके बाद आपको जो अच्छा लगे वो आप कीजिए। तो ये हुआ दोस्तों पैराग्राफ। अब बात करते हैं इसके ट्रांसलेशन की। ट्रांसलेशन यहाँ से मैंने आपके सामने रखा है, एक बार मैं बोलता हूँ, आप ध्यान से सुनना। Having understood this mental condition as it was, Gandhiji spoke quietly and softly in order to explain what he had in his mind. Please listen with attentive mind. We have set out to serve others. This alone is our aim. You know this or sure that in our country people are always in very eager to survey the sannyasis wearing the saffron clothes. When you will start the work of serving, seeing you with the saffron cloth on one side, they will not accept you doing the work of services for them. On the other side, they will be motivated to serve you. By this way, it not be detrimental to our aim, but sannyasi is essentially sannyas is essentially only mental resolve. In any way, is not proper to conduct it with what in wears. Undoubtedly, I think that I giving up the saffron cloths, the vow of sannyas is not yet only renounced. So please think it over, then do whatever is right. इसके बाद आपको जो सही लगता है वो आप कीजिए। बात करते हैं इसके ग्रामर की। तो दोस्तों यहाँ देखिए आप, जो फर्स्ट लाइन है इसमें फोर्थ वर्ड है अवगम्य। तो अवगम्य शब्द, तो जैसा मैंने बोला कि किसी भी क्रिया धातु के अंत में त्वा इत्वा त्य या य प्रत्यय लगता है तो वो हो जाता है संबंधक भूतकृदंत। यह संबंधक भूतकृदंत का रूप होगा। इसी लाइन में आगे चलिए आप देखते हैं लास्ट
फोर्थ जो वर्ड है वो है कर्तुम। तो कर्तुम ये होगा तुम और ये तुम प्रत्यय लगने से होता है हेतुअर्थ कृदंत। तो कर्तुम हो गया हेतुअर्थ। इसके अलावा शृणोतु भवान सावधानेन मनसा वयम अन्येषां सेवां कर्तुम, तो वहाँ भी कर्तुम शब्द हमें मिलता है। इसके बाद बात करें तो थर्ड लाइन जो है उसमें जानात्येव शब्द का संधि प्रयोग किया गया है, तो इसकी संधि आपको अलग करनी है, जानाति प्लस एव। ठीक है। आगे बात करें तो फोर्थ लाइन में भवंती वर्ब है, तो भवंती अब तो आपको पता होगा ही कि प्रेजेंट टेंस परस्मैपदी अन्य पुरुष बहुवचन का रूप दिया गया है। साथ में आप देखिए कि फिफ्थ लाइन है, इसमें अंगीकरिष्यन्ति तो श्यन्ति मिलता है, और प्रवृत्तः भविष्यन्ति उसमें भी श्यन्ति मिलता है। तो ये फ्यूचर टेंस परस्मैपदी अन्य पुरुष बहुवचन के रूप है। नेक्स्ट लाइन में भी भविष्यति मिलता है, तो ये एक वचन का है रूप। तो अब तो आपको सारे टेंस, पास्ट टेंस हो, प्रेजेंट टेंस हो या फ्यूचर टेंस हो, मैंने आपको बढ़ा दिए हैं, तो आपको पता होगा ही। बात करें आगे तो संन्यास कीदृश संकल्प एव, टेक्सुअल क्वेश्चन पूछा जाए, संन्यास तो मनोगतः संकल्प एव, संन्यास तो मन का संकल्प केवल है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। खास करके मैंने जो आपको ग्रामर के क्वेश्चन बताए, यह आप अच्छे से तैयार करेंगे तो आपको ग्रामर के भी पूरे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है। तो इसका ट्रांसलेशन भी आपके सामने रखा है ताकि आप इसे लिख सके। बात करते हैं आगे नेक्स्ट पैराग्राफ की। गांधी महोदयस्य एतादृशं वचनं श्रुत्वा स्वामी सत्यदेवस्य संशयः तस्मिन् एव क्षणे व्यपगतः। Hearing such word of Gandhiji, Swami Satyadeva's doubt instantly dispelled, got cleared। तो गांधी जी की ये जो बात थी, ये बात सुनकर स्वामी सत्यदेव का जो डाउट था वह इंस्टेंटली डिस्प्रेड हो गया, यानी कि उसका जो डाउट था वह उसी वक्त क्लियर्ड हो गया। सह कासाय वस्त्राणां त्यागं कृत्वा सेवा कार्ये आत्मनं योजितुं सन्नद्धः अभवत्। He becomes ready to involve himself into the work of service, give him the saffron cloths। और जो स्वामी सत्यदेव थे वह उसी वक्त जो उसके सैफ्रॉन क्लॉथ्स थे उसे छोड़कर अपने आप को जैसे कि सेवा कार्य में जोड़ने के लिए प्रवृत्त से हो गए। तो ये होगा इसका लास्ट पैराग्राफ। बात करते हैं इसके ट्रांसलेशन की। हेयरिंग सच वर्ड्स ऑफ गांधी जी, स्वामी सत्यदेवा's डाउट इंस्टेंटली डिस्प्रेड, गॉट क्लियर्ड, ही बिकम रेडी टू इन्वॉल्व हिमसेल्फ इनटू द वर्क ऑफ सर्विस, गिविंग अप द सैफ्रॉन क्लॉथ्स। तो ये हो गया दोस्तों इसका ट्रांसलेशन। बात करते हैं इसके कुछ ग्रामर की। गांधी महोदयस्य वचनं श्रुत्वा, तो श्रुत्वा सबंधक भूतकृदंत। गांधी महोदयस्य वचनं श्रुत्वा स्वामी सत्यदेवस्य संशयः तस्मिन् एव क्षणे व्यपगतः। तो यहाँ जो आपको मिलता है कि स्वामी सत्यदेवस्य तस्मिन् एव, तो तस्मिन् एव शब्द का संधि विग्रह करना है, तस्मिन् प्लस एव, तस्मिन् प्लस एव। दोस्तों यहाँ आपको याद रखना है कि तस्मिन में हम जब बोलते हैं तो अस्वर मिलता है, और ईव बोलते हैं ईव, तो ईव में ई स्वर मिलता है, तो अ के साथ ई मिलने से होता है ए, तो तस्मिन प्लस ईव हो गया तस्मिन एव। आपको संधि में याद रखना है। कृत्वा तो संबंधक भूतकृदंत होगा, ये बार बार मैं नहीं कहूँगा। अब योजितुम होगा हेतुअर्थ कृदंत। तो इतने इसके ग्रामेटिकल क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। सन्नद्धः अभवत्, संधि का मोस्ट टाइम भी शब्द रहेगा सन्नद्धः अभवत्। ठीक है। तो यहाँ तक इस चैप्टर को हम रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में है हम इस चैप्टर को आगे ले जाएंगे। यदि आपको इसमें कोई डाउट या कोई भी परेशानी हो, कुछ समझ में ना आए, कुछ प्रश्न हो, तो आप स्कूल के वक्त में मुझे कॉल कर सकते हैं या एनी टाइम मुझे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं।
दोस्तों इस चैप्टर का ट्रांसलेशन मैंने आपको इस वीडियो की स्लाइड में दिया है, मगर फिर भी मैं इसका जो ट्रांसलेशन है यह आप लोगों को इसकी एक PDF फाइल भी भेज दूंगा ताकि आप उसमें से देखकर लिख सकें। अस्तु।